एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9th हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी सी सी डी एंड डी ए सी इज डायगोनल सो दैट फर्स्ट पार्ट को देखेंगे एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। आप पिक्चर में देखिए यहाँ पर ए बी सी एंड डी यह एक क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पर देखिए पी क्यू आर एंड एस, ये देखिए पी क्यू ये आर और ये एस, आप देख रहे हैं ना पी क्यू आर एस, ये ए बी बी सी सी डी एंड ए डी का मिड पॉइंट है। मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट आ चुका है, तो आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो अवश्य ही देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। इस कंसेप्ट के बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए सी डी मैं यहां लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ए सी डी आप पिक्चर में देखिए ये ए है, ये सी है और ये डी है, यानी कि मैं एक अलग से एक ट्रायंगल भी बना ले रहा हूं और आपको मैं यहां से समझाने का प्रयास करूंगा कि देखिए ये ए डी पर एक मिड पॉइंट ले लिया और सी डी पर भी एक मिड पॉइंट ले लिया। आप इसको जब मिला देंगे तो ये जो है ना, इसको मैं एस आर पॉइंट ले रहा हूं, तो एस आर क्या होगा, इस ए सी का पैरेलल भी हो जाता है और ए सी का ये एस आर हाफ भी हो जाता है। चलिए यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, हमने लिखा एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ये ए डी। अब देखिए आर को, R इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, तो मैं यहां पर लिख दिया R इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। हमने यह लिखा S इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। अब यहां पर हमें रीजन लिखना होगा। हमने यहां लिखा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड्स एंड हाफ ऑफ इट। तो यहां आप देखिए जरा ध्यान से, ए सी डी में इस ए डी का मिड पॉइंट एस है और सी डी का मिड पॉइंट आर है। तो ये देखिए इस लाइन सेगमेंट की बात की जा रही है। ये लाइन सेगमेंट इस ए सी का हाफ हो जाएगा और ए सी का पैरेलल भी होगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि एस आर इज इक्वल टू, ये लाइन सेगमेंट एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर पैरेलल टू ए सी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। मैं इसे इक्वेशन 1 मार्क कर दिया और फर्स्ट का सॉल्यूशन भी हो गया। अब आप सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर हमें प्रूव करना है इन ट्रायंगल ए बी सी। आप देखिए ए बी एंड सी, इस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखिए, P और Q को। यहां पर देखिए P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। यहां देख रहे हैं कि P ए बी का मिड पॉइंट है और Q बी सी का मिड पॉइंट है, तो हम लिखेंगे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ
बी सी। तो आप देखिए पी क्यू इज इक्वल टू लिखिए, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये पी क्यू इस ए सी का हाफ हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन सेकंड मार्क कर देंगे। अब आप देखिए जरा, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, यह ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा है। तो इसे हम इक्वेशन थर्ड मार्क कर दे रहे हैं। ये पार्ट पहले से प्रूव्ड किया हुआ है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि इसका राइट पार्ट हाफ ऑफ ए सी और हाफ ऑफ ए सी ये दोनों आपस में इक्वल है ना, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट पार्ट को भी आपस में इक्वल कर देंगे। तो ये देखिए पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ये प्रूव्ड हो गया। अब हम थर्ड पार्ट को देखेंगे, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। यहां पर देखिए इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो पी क्यू आर एस दिखाई दे रहा है कि एक स्क्वायर शेप में, हमें यह प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी आप देखिए ए बी एंड सी, इस वाले ट्रायंगल में हम देखेंगे, यहां पर देखिए P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। तो इसे आप लिखिए, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में अभी दिखाया, P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। तो देखिए इस पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह पी क्यू जो है ना, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हो जाए, एंड पी क्यू पैरेलल टू ए सी। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी। आप ट्रायंगल देख लीजिए जरा, ए सी एंड डी। यहां देखिए एस आर को, तो एस आर क्या होगा, इस ए सी का हाफ भी होगा और इसका पैरेलल भी होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एस आर आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड सी डी। मैं इसे लिखने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। एस एंड आर आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड सी डी। तो इसीलिए एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी। तो आप लिखिए एस आर इज हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर पैरेलल टू ए सी। अब हम यहां पर लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। आप देखिए इस पी क्यू को हाफ ऑफ ए सी के है ना, और एस आर भी देखिए हाफ ऑफ ए सी के है। तो हमने लिख दिया पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू एस आर, यानी कि पी क्यू और एस आर दोनों हाफ ऑफ ए सी के इक्वल हैं। तो अब यहां पर देखिए आप, एंड यहां पर देखिए जरा पिक्चर में पी क्यू ए सी के पैरेलल है और यहां पर देखिए एस आर ए सी के पैरेलल है, यानी कि पी क्यू और एस आर दोनों ए सी के पैरेलल हैं। तो क्या पी क्यू और एस आर आपस में पैरेलल नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि पी क्यू पैरेलल टू ए सी पैरेलल टू एस आर। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू और एस आर को एक दूसरे का पैरेलल बना देंगे और यहां पर देखिए पी क्यू और एस आर को आपस में इक्वल कर देंगे। तो हमने लिख दिया पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, एंड यहां पर अब लिख देंगे पी क्यू पैरेलल टू एस आर।
अब आप देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा, फिर आप लोगों को समझाऊंगा। हमने यहाँ पर लिखा कि वन पेयर ऑफ साइड इन ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल। तो जरा इसके अंदर जो स्क्वायर जैसा शेप है उसमें देखिए, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो ये देखिए, ये पी क्यू है और ये इक्वल टू एस आर है, ये इसके बराबर है। और देखिए पी क्यू पैरेलल है एस आर के, और यहाँ पर पी क्यू देखिए एस आर के पैरेलल भी है। तो हमने यह बताया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन अपोजिट साइड आपस में इक्वल और पैरेलल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। हेंस प्रूव्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। क्लास 9th की कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से पूरा करने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।